भड़काऊ भाषण ये देवेगे, तलवार ये चलाओगे, पिटेगे कौन? जो आम लोग है बेचारे, जो गांव में रहते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं। आज जो बलात्कार, बड़ी नफरत भरी हुई है। मुझे नफरत इन लोगों से है। संगठनों में रहे आप। ये विषैले सांप है, नहीं तो छोड़ दे मैं इन लोगों का संगठन। करूँगा तो पिटूंगा, सीधी सी बात है। अगर मैं गलत करूँगा तो पिटूंगा, और सोबर पिटूंगा, अपने घर से ही पिटना शुरू होऊंगा। अगर मैं गलत नहीं करूँ, किसी की औकात नहीं मेरे पे उंगली उठा दे। पिटेगा वो जो गलत होगा, और पिटने लग रहेगा नंबर। सतपाल तंवर कई बार हरियाणा में पिट ली। ये समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंद्रशेखर भाई का चचेरा भाई था, ठीक है, उसने क्या करा, 3 करोड़ 45 लाख रुपए का घोटाला कर गया, ठीक है, वे खा गया छात्रवृत्ति के नाम से। समाज के बच्चों का एक हक टकार के जेल में पड़ा आज। और आज हमारे साथ है नेशनल भीम आर्मी से लोकेश कटारिया जी। लोकेश कटारिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरे देश में बहुजनों पे, दलितों पे जो अत्याचार होते बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन दलित संगठनों का खामोशी नजर आ रही है। देखो, जहाँ पर एससी और मुस्लिम का मामला आता है तो हमारे एससी समाज के नेता चुप्पी साध जाते हैं। अब इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि कहीं वोट न छिटक जा। अच्छा। कुछ लोग तो ऐसा मुद्दा बना रहे हैं, अभी रोहिणी में है जो अंबेडकर पार्क पर मामला उठा हुआ है ताज़ा, उसमें हमारे बड़े भाई सतपाल तंवर जी है जो हरियाणा से है, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था उनके बारे में आप ही की मीडिया के जरिए। वे गरमाई खा रहे और लड़कों को कह रहे हैं कि थाने में पहुंचो, उन विचारों पर और मुकदमे ठुकवावेंगे। अगर करना है तो समाज के लिए लड़ रहे हैं ना वो। समाज की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं वे बताओ? समाज में जो मूर्ति तोड़ी गई उसकी ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या लड़ाई? एक चीज बताओ, सामने वाला पत्थर मार रहा, हम पत्थर मारेंगे? जब संविधान बना हुआ है और आप संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ो। तो संविधान के साथ तलवार रखते साथ। क्या तलवार थोड़ी चल रहा है संविधान में? बताओ, अगर बाबा साहब तलवार रखते तो आज संविधान ना बन पाता? बताइए। बहुत सी वीडियो देखी होंगी, एक आदमी संविधान, एक आदमी तलवार ही रहती है। ये तो बेवकूफों वाले काम है, ये सारे बीजेपी वाले आरएसएस वाले करवा रहे हैं इनसे। ये करवा क्यों रहे? भड़काऊ भाषण ये देवेगे, तलवार ये चलाओगे, पिटेगे कौन? जो आम लोग है बेचारे, जो गांव में रहते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं। आज जो बलात्कार, बड़ी नफरत भरी हुई है। मुझे नफरत इन लोगों से है। संगठनों में रहे आप। ये विषैले सांप है, नहीं तो छोड़ दे मैं इन लोगों का संगठन। इन्होंने नाश पीट दिया समाज का। आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इन्हीं के कारण नहीं है। आज युवाओं पे जो अत्याचार हो रहा है इन्हीं के कारण। बाबा साहब की मूर्ति जो तोड़े जाती है इन्हीं के कारण तोड़े जाते हैं। मेरे मेरठ जिले में कोई नेता ऐसा नहीं जो भड़काऊ भाषण नहीं देता, कोई भी नहीं देता, हम नहीं देते। काम करें ना, जहाँ भी समाज के लोगों पे अत्याचार होता है, बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, वहाँ भीम आर्मी पहुंच जाती है। कितनों को इंसाफ दिलवा था? मुझे एक रिकॉर्ड दिखा दो। कल भी गए हुए थे कहाँ से? चंदौली। हाँ, वहाँ से वो करवाने गए होगे। अनु थोड़े से हमें दे दियो, कंप्रोमाइज करवाना जाने कि कंप्रोमाइज करवा दो। सजा आज तक किसी को दिवाई इन्होंने? बताओ, सब्बीरपुर कांड हुआ था इतना बड़ा, जहाँ से नेता बने वहाँ के लोगों को मुझे बता दो आज तक इंसाफ मिला क्या? बताओ, मिला आज तक इंसाफ? मुझे ऑन रिकॉर्ड दे दो। अभी सहारनपुर का ले लो, चलो तुम कह रहे कि अपने हकों की लड़ाई लड़े, अपनों के लिए शोषण की लड़ाई लड़े। चंद्रशेखर का चचेरा भाई है आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, ठीक है जी, जिला अध्यक्ष है, उसको वो ITI चला रहा था चंद्रशेखर के साथ पार्टनरशिप में। तो अच्छी बात है ना, आपके समाज के लोग बढ़ रहे हैं आगे, चाहे रावण और सतपाल तंवर, फिर आपको दिक्कत क्यों? पूरी बात तो सुनो। अच्छा। यहाँ से क्या नाम है, जब वहां से वो चला रहा था ITI, अगर हक ही मारना तो ब्राह्मण ठाकुर होगा, इनका उद्योगपति को मारो, इन गरीबों को क्यों मार रहे? अपनों का हक टकार के। ब्राह्मण ठाकुरों से क्या दिक्कत आपको? ब्राह्मण ठाकुर उद्योगपति, क्या वो उद्योगपति नहीं बन सकते? पीटने वाले तो वही है हमें। अच्छा, पीटने वाले तो वही है। अभी आप देखिए कर्नाटक में एक तो दलित बच्चे को काट दिया, वो कौन थे? क्यों ना बोल ले? दलित और ब्राह्मण थे वो। अगर इतने बड़े थे वो नहीं, जिन्होंने भी मुस्लिम थे, मुस्लिमों पर बोलते क्यों नहीं? आप लोग? हम क्यों? हमें पता लगा, हम तुरंत इसकी कार्रवाई करेंगे और इसकी मांग भी उठाएंगे अपने संगठन द्वारा। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल को हम अपना माननीय मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राज्यपाल को हम लेटर भेजेंगे लड़ने। तो कानूनी लड़ाई लड़ो, यो ना गले में गमछा घेरा डंडे लेकर चल दिए। ऐसा बाबा साहब या साहब काशीराम जी करते ना तो उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा की सरकार ना बनी थी, एक दलित समाज की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। तो जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, चाहे राजस्थान देखो चाहे हरियाणा देखो, जहाँ भी अत्याचार होता है दलितों पे, ये तो तथाकथित संगठन है, ये पहुँच जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अत्याचार करता है, बहुत से अत्याचार देखने, वहाँ हर मुद्दे पे खामोशी थाम लेते हैं। ये मुसलमानों के तलवे चाटने को तैयार है, ठीक है। वहाँ जामा मस्जिद का मामला हुआ था, जब लड़ रहे हैं या फिर धर्म विशेष के खिलाफ? ये धर्म विशेष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें बीजेपी वाले नु करे, करो तुम काम को शुरू, ठीक है। RSS वाले बीजेपी वाले खिलाफ है। अरे खिलाफ, मैं एक चीज बताओ, मुझे बीजेपी पैसा देने लगो जैसा ओवैसी को दे रखा, तुम्हें मेरे खिलाफ बोलना तो मैं तो बोल लूंगा। मुस्लिम समाज के नेता है तो कहेंगे नेता वे, वो मुसलमानों की पिटवावे, बताओ कहानी पिटवाते हुए। और दूसरी बात देखो, सीधी सी बात है, जो जिस पार्टी का है
अब दलित नेता है दलितों को पिटवा रहा, मुस्लिम नेता मुस्लिमों को पिटवा रहा, ठाकुर नेता ठाकुरों को पिटवा रहा। सच्चाई है ये, ठीक आपने है। दलित नेता कितने लोगों को पिटवा चुके हैं? मैं तो पिटवाया नहीं, मैं तो सीधी सी बात है, गरीब आदमी हूँ, समाज का आदमी हूँ। मैं पिटवाने में विश्वास नहीं करता, मैं संविधान में विश्वास करता हूँ। अगर मेरे साथ कोई मारपीट करेगा तो मेरे परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया हुआ, उसके अधिकार से मैं लड़ाई लड़ूंगा। इनकी डाल बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड बंदा हूँ। इन्होंने जहाँ से आप जिस आंदोलन से आप निकल के आए हो, वो भी इन्हीं की तरह कुछ किया गया था? नहीं, ये पछतावा हो रहा है कुछ? प्री प्लान था सारा वहाँ से, हमें पता नहीं था। आप एक चीज़ बताओ, मेरे बात इनके माथे पे थोड़ी लिख रहा था ये चोर है या चंदा चोर है, बताओ। आप एक चीज़ बताइए, एग्जाम्पल उस दे रहा हूँ। विचारधारा को मानते थे ना, अभी आपने उस विचारधारा को छोड़ दिया देखो, है, लेकिन आपकी शुरुआत तो उसी विचारधारा से हुई है। नहीं, मैं मानता हूँ कि शुरुआत वहीं से हुई। भीम आर्मी कोई गलत नाम नहीं है, एक ब्रांड है। पर जो भीम आर्मी के चलाने वाले संचालक है वे बढ़िया नहीं है। सच्चाई तो ये है। दूसरी बात, मैं वो मामला पूरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। और ये विशेष करके है, ये समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंद्रशेखर भाई का चचेरा भाई था, ठीक है। उसने क्या करा, 3 करोड़ 45 लाख रुपए का घोटाला कर गया, ठीक है। वे खा गया छात्रवृत्ति के नाम से, समाज के बच्चों का एक हक टकार के जेल में पड़ा आज रुड़की का। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पे सबूत भी है, ठीक है। आज अरेस्टिंग हुआ, सारे पैसे को इन्होंने चुनाव के फंडिंग में ले लिया। बताओ, वे 3 करोड़ किनका था? 2000 बच्चों के पैसा था। और वे बच्चे थे जो गरीब परिवारों के थे, जिनके घरों में बेचारों के एक टाइम रोटी नहीं है और एक टाइम रोटी है, ठीक है। दलित समाज या बहुजन समाज का राष्ट्रीय संगठन अगर माना जाए कि कौन सा है? देखो, मेरी नज़र से बढ़िया संगठन लगा, परम पूज्य बाबा साहब इसे बना के थे, लेकिन इसमें भड़वे दलाल बैठा दिए। सच्चाई तो है, अब तो संगठन है ही ना कहीं भी। अब तो सच बताऊं, बिना संगठन के काम कर लो वो अच्छा, नहीं तो एक दिन हुआ होगा संगठन वाले पिटेगे भी गाँवों में। अभी तो पिट रहे हैं। मैं पिटा नहीं, मैं गलत करूँगा तो पिटूंगा, सीधी सी बात है। अगर मैं गलत करूँगा तो पिटूंगा, और 100 बार पिटूंगा, अपने घर से ही पिटना शुरू होऊंगा। अगर मैं गलत नहीं करूँ, किसी की औकात नहीं मेरे पे उंगली उठा दे। पिटेगा वो जो गलत होगा, और पिटने लग रहेगा नंबर। सतपाल तंवर कई बार हरियाणा में पिट लिया, कभी थूंसी पीट लिया है। रावण पिटा ही तो नहीं, जिस दिन वो पिट गया ठीक हो जाएगा है। कौन किन्ने कहा पिटा वो? 1 साल पहले कद पिटा? किन्ने पिटा था? गुजरों ने। गुजरू ने कहाँ पीटा? पीटने वाला ऐसा ना पीटता, बेल्ट भी ना उतना पीटने वालों का पिटाई प्री होगा। प्लान पिटाई थी। प्री प्लान थे, वो दिखावा था सारा बीजेपी का। जो गुज्जर उसे आंदोलन में समर्थन कर रहे, और जिन गुज्जरों को वो समर्थन कर रहा, वे गुज्जर पीट कैसे देगा? आप ये बताइए भाई। उनका उद्देश्य है, मनवादी लोगों का उद्देश्य है इस सरकार का, कि इस बहुजन समाज को बीच में से तोड़ा जाए। आप अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, वो मनुवादी विचारधारा को मानते हैं, तो दिक्कत क्या है? आपने अपने सभी संविधान में लिखा है कोई किसी भी विचारधारा को माने? संविधान खिलाफ बनने क्यों? से पहले इस देश का क्या हाल था आपको पता? मनुस्मृति लागू थी। SC ST OBC माइनॉरिटी की जीन नहीं देवे थे। आज OBC समाज को देख लो, सबसे बड़ा ब्राह्मण बना बैठा है, नहीं है? और अपने SC समाज में बहुत सारे ब्राह्मण बने बैठे। हकीकत तो विचारधारा है सबके अपनी। विचारधारा कहीं की विचारधारा है, बताओ मुझे ये बता दो। अगर वाकई में ही मनु की ताकत है इसके अंदर, तो ये कोरोना जैसी महामारी थी मनु में, या इन 33 करोड़ देवी देवताओं में ताकत होती, तो ये कोरोना को घुसन भी नहीं देते इंडिया की सीमा में। क्यों मास्क लगा दिए गए? 33 करोड़ नहीं है आचार्य जी, वो 33 कोटि बोला जाता है। कोटि सोटी आपने उसको करोड़ विरोध जानते हो। करने के चक्कर में कुछ भी बना दिया। कोई बात नहीं, इनके लिए तो करोड़ ही है। आज माता का, कल को पिताजी का, कल परसों को बच्चे का, पता नहीं कितने त्योहार है, ठीक। 365 दिन हो, वे भी दिन छोटे हैं इनके लिए। तो आपके अभी समाज की अगर बात करें तो ज़्यादातर इसी समाज के लोग इस विचारधारा को मानते हैं। दरअसल उन्हें डाइवर्ट करने के लिए कहते तो अपने आपको अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन उनके घर में जाएंगे तो अम्बेडकर जी की फोटो नहीं, इन्हीं देवी देवताओं की फोटो। मैं तो ऐसे देखे जो अपने आप को मंचों पर नेता कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे सहारनपुरिया को ही ले लो, रावण जी के घर, मैं सबूत दे दूंगा। बात करेगा अम्बेडकरवाद या द ग्रेट चमार, पहले तो द ग्रेट चमार बना दिया, पिटे हुए बेचारे सहारनपुर में छिते बढ़िया करके, फिर कहने लगा बहुजन की बात करने लगा, फिर आखिरी में आकर सर्व समाज की बात करने लगा। इनमें कहना नहीं चाहिए, बहन जी खड़ी है।